अच्छा सर, एक सवाल था, कुछ खटक रहा था हम्म। दिमाग में। अच्छा, कीजिए। मैंने सर थोड़ा सा सुना है ये कि लाइट की स्पीड जो है ना वो 3 लाख किलोमीटर है, हम्म। तकरीबन। तो हम्म। ये जो स्पीड है ना ये हम इंसानों के लिए, लेकिन लाइट के लिए, लाइट जो है वो मैसलेस पार्टिकल है, उसका फोटोन। तो उसकी अपने लिए जो स्पीड है ना वो बिल्कुल इन्फिनिट है। जैसे कि कायनात के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में वो 0 सेकंड के अंदर ही पहुंच सकती है, क्योंकि टाइम उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी कि वो मतलब हमारी डायमेंशन से कोई हायर डायमेंशन है। हम्म। क्या ये बात ठीक है? देखें, लाइट के लिए टाइम स्टॉप है, ये हाँ माना जी। जाता है, ठीक है। ये नहीं माना जाता कि लाइट के लिए स्पीड, क्योंकि लाइट के लिए टाइम इन रुका हुआ है। जिसके लिए टाइम रुका हुआ है उसके लिए स्पीड इन्फिनिटी होगी ना। हाँ। अच्छा। समझे ना एक तो बात? अब अब एक सिंपल बात है कि भाई टाइम से स्पीड का ताल्लुक है। अब जिसका हम्म, टाइम जीरो है, अब स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम। अब अगर मेरे लिए टाइम रुका है तो मेरे लिए नीचे जो टाइम आना है वो तो जीरो हो गया। तो ऊपर अब स्पीड जो मर्जी हो तो क्या होगी? इन्फिनिटी हुई ना फिर। तो स्पीड इन्फिनिट लाइट के लिए होगी। बस ये बात है, समझने वाली बात ये है, क्योंकि उसके लिए टाइम रुका हुआ है। क्योंकि हम्म, फोटोन जो है वो टाइम को जो है ना वो नहीं करता एक्सपीरियंस। तो जब वो टाइम को एक्सपीरियंस नहीं करता तो उसके लिए स्पीड जो है वो इन्फिनिटी होती है फिर। तो हम्म। ये बात है जो अच्छा तो जिसकी आप बात कर रहे हैं। जी, जी। जी, जी। हम्म। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट का फोटोन जो है वो किसी हायर डायमेंशन के अंदर है, जिसके लिए टाइम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नहीं यार, उसकी एक बड़ी सिंपल बात है कि हिग्स फील्ड के अंदर से जो चीजें गुजरती हैं वो उन्हें मास देता है। और टाइम को एक्सपीरियंस करने के लिए जो साइंसदान हैं वो ये कहते हैं कि मास होना जरूरी है। समझ ठीक गए? है। तो जब अच्छा तो मास, ये हाँ, तो जब मास नहीं है, ठीक है, हुँ, तो टाइम नहीं है। तो जब टाइम नहीं है तो चाहे लाइट अगर 0.001 माइक्रोन पर बिलियन ईयर्स भी ट्रेवल करती ना, तो उसके लिए स्पीड इंफिनिटी होती फिर भी, क्योंकि उसके लिए हुँ, टाइम नहीं ना गुजर रहा। समझ हुँ, गए? और ये कहना कि वो किसी और डायमेंशन में ट्रेवल करती है या कुछ और है, अब ये बातें भी हम ऐसे नहीं ना कह सकते कोई भी, ठीक है। उसके लिए कोई सबूत होना जरूरी है, क्योंकि मैं तो डायमेंशन वाली बात को उस दिन सही मानूंगा जिस दिन हुँ। मुझे इस बात का सबूत मिल जाएगा कि वाकई कोई होती है हायर डायमेंशन में। तो उसका सर सबूत वो अभी तक तो अब ऐसे तो नहीं ना हो सकता कि जो कोई चीज़ जो मतलब 2 डायमेंशन में होती है वो 3 डायमेंशन को वो एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकती। तो यही सीधा मसला हमारे मसला साथ भी ये हो नहीं है सकता है। ना। हमें पता है कि कोई एक्स्ट्रा डायमेंशन है, ये सब कुछ थ्योराइज्ड है ना। जिस दिन ये रियलिटी में साबित हो जाएगा ना उस दिन हम मान लेंगे। क्योंकि आज तक रियलिटी में कुछ साबित नहीं हुआ ना, तो फिर इसलिए मानने की तुक नहीं बनती है। ठीक, क्योंकि सर हमारा मैथमेटिकली मान, मैथमेटिकली प्रूव नहीं हुआ ये हायर डायमेंशन मैथमेटिकली नहीं हो नहीं, सकता। मैथमेटिकल प्रूफ नहीं ना होता। वो जो हुँ, आप फीसागोरस के मसले से समझ रहे हैं ना कि वो बात साबित हो जाती है मैथमेटिक्स की वजह से, नहीं, साइंस में मैथमेटिक्स सबूत नहीं होता। मैथ में मैथमेटिक्स जो है ना वो एक, साइंस में मैथमेटिक्स एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन प्रोड्यूस करता है जिसे टेस्ट करने के बाद किया जाता है। क्योंकि हाँ। पाइथागोरस का थ्योरम जो है वो वैसे आप ऑन ग्राउंड भी सही साबित कर सकते हैं तो इसलिए उसे फिर प्रूफ मान लिया जाता है मैथमेटिकल। तो हायर डायमेंशंस का जिस दिन प्रूफ मिलेगा उस दिन सौ बिस्मिल्लाह मानेंगे, बिल्कुल सच। मगर जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप और हम ये नहीं कह सकते कि वो मौजूद हैं। अभी साइंटिस्ट भी इस बात को नहीं मानते कि हायर डायमेंशन मौजूद हैं और किसी और डायमेंशन में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। और ये, हाँ, एक पॉसिबल हाइपोथेसिस है जो ये कहता है कि ऐसे हो सकता है। मगर डेफिनेटली पता उस दिन चलेगा जिस दिन पता चल जाए। ठीक है, ठीक है, अभी नहीं चला। हुँ। अ अच्छा सर, एक शॉर्ट सा सवाल दूसरा था कि एक हम्म। एक और टेलीस्कोप है जो कि 2027 में जो है ना स्पेस में भेजी जाएगी, नैन्सी हम्म। ग्रेस रोमन टेलीस्कोप। तो हम्म। सर वो किसी और लाइट के किसी और स्पेक्ट्रम में जो है ना वो चीज़ों को देखेगी कायनात के अंदर। जैसे कि हम्म। अभी ये हमारी टेलीस्कोप गई है, जो अभी गई है जेम्स वेब टेलीस्कोप। अच्छा, ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में काम कर रही है, तो ये ज़्यादा हम्म। जो है ना लाइट को विजिबल तरीके से देख सकती है और ज़्यादा दूर तक देख सकती
है, ज़्यादा एडवांस है, बात करने का मकसद ये है। तो वो नेक्स्ट जो है ना, वो इससे भी ज़्यादा एडवांस होगी। तो उसमें कहा ये जा रहा है कि वो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, उसको भी एक्सप्लेन करेगी। और अ अ, एक गैलेक्सी है वो बहुत दूर है, वो जिसको जेम्स वेब टेलीस्कोप से देखा गया है। तो वो इतनी दूर है, इतनी यानी कि टाइम पहले की है कि जब तकरीबन कायनात बनी थी और उस वक़्त एटम्स नहीं बने थे। उस वक़्त तक एटम्स नहीं बने थे और जो है ना गैलेक्सी वहाँ पर दिखाई दे रही है। इतनी मैच्योर गैलेक्सी कैसे पॉसिबल है? हर गैलेक्सी के अंदर जो है वो ब्लैक होल होता है। तो ब्लैक होल बनने के लिए सर पहले स्टार होना चाहिए, फिर उसका सुपरनोवा होना चाहिए, फिर ब्लैक होल बनेगा और फिर वो जो है ना अपने गिर्द गैलेक्सी को बनाएगा। तो सर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना लग सकता है। लेकिन वो इतनी यानी कि बात करने का मकसद है कि इतनी जल्दी कैसे गैलेक्सी बन गई बिग बैंग के बाद? तो अक्सर कहा आपको ये भी पता है जा कि रहा है ना जो कि मुझे आपका सवाल ये समझ कहा आया। जा रहा है कि मल्टीवर्स हो सकती है, या बिग बैंग जो है वो कायनात का आगाज़, ये प्रोबेबिलिटीज़ है। बिग बैंग कायनात का आगाज नहीं, ये तो बिल्कुल बात हो सकती है, क्योंकि देखें आज भी जितने भी ब्लैक होल्स हमारी गैलेक्सीज के सेंटर पे है ना, वो यूनिवर्स की एज के मुताबिक बनना बड़ा मुश्किल है। बहुत से साइंटिस्ट ये कहते हैं कि नहीं बन सकते। वो ये भी कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई पुरानी यूनिवर्स, ठीक है। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि पुरानी यूनिवर्स अगर नहीं भी थी, तो ये भी हो सकता है, दूसरा जो एक्सप्लेनेशन है ना, जो आमतौर पे एक्सेप्टेड है, वो क्या समझा जाता है, और एक्सेप्टेड तो नहीं है, खैर है तो वो भी हाइपोथेटिकल ही है। वो ये है कि हुँ, जब शुरू में यूनिवर्स बना था ना, तो आपको पता है कि यूनिवर्स फैल रहा था, मगर यूनिवर्स में सारा मैटर बहुत करीब करीब था। तो जब मैटर करीब करीब होता है ना, तो उसके कंप्रेस होकर ब्लैक होल बनाने का चांस ज्यादा है। क्योंकि जब यूनिवर्स बना था, और यूनिवर्स 2 3 4 सेकंड भी अभी पुराना नहीं था, तो हमारे सोलर सिस्टम में जितना मैटर है वो तो शायद बहुत ज्यादा होगा उस टाइम पे, अगर इतना हुँ, ही वॉल्यूम लिया जाए तो। या फिर इससे भी पहले जब बिग बैंग हुए हुए अभी कुछ प्लांक टाइम ही गुजरे थे, तो हुँ, ऐसा हो सकता है कि उस टाइम भी ब्लैक होल बन गए हो। तो उन्हें कहा जाता है प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। ठीक है, वो हुँ, हुँ, छोटे हुँ, भी होते हैं, वो बड़े भी होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, फिर वो मर्ज होकर बड़े हो जाते हैं। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि शायद वो हैं रीजन के गैलेक्सीज के सेंटर्स पे बड़े बड़े ब्लैक होल्स हैं। ठीक है, तो देखें ये वो फ्रंटियर्स हैं जिनके ऊपर इंसान का इल्म अभी हाइपोथेटिकल जगहों पे है, तो और बहुत सी चीजों को का पता नहीं है। ठीक है, तो फिर ऐसे ही हुँ, होता है ना, चीजें नहीं पता होती, तो फिर चलता रहता है ऐसे ही। ठीक है, फिर कोई चीज पता चल जाएगी, कोई रह जाएगी। अब जैसे कल परसों की एक कॉस्मोलॉजी में थरथली मची हुई है कि वो एक केपलर का प्लैनेट है, केपलर सिस्टम का, हाँ, हाँ, हाँ। जिसके ऊपर उसमें जो है वो लाइफ के फॉस्फीन निकल आई है, फॉस्फीन हाँ, निकल आई है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और भी हैं। तो ये कह रहे हैं कि जी वो तो जी वहां पे तो बहुत लाइफ ज़्यादा है। चांस है, जी, बहुत हाँ, ज़्यादा तकरीबन चांस है। तो डाइमेंशनल सल्फाइड। 95% तक चांस है, अगर अगर हुँ, उधर वही कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं, या वही समझा जाए, तो वही चांस है। मगर अभी 3 तरीकों से ना उन्होंने कंफर्म किया है। तो माना यह जाता है कि जब 5 तरीकों से कंफर्म हो जाएगा ना, तो फिर 99 पॉइंट कोई 4 9 और 4 के 5 9% कंफर्म हो जाएगा। तो वो जो है ना, वो अच्छा। फिर 100% ये कंफर्म हो जाएगा कि जी ये जो है ना, हुँ, ये हो गया। ठीक है, तो अब ये चीज जो है ना, ये कि लाइफ, मुझे लगता है कि पहले ये कहा जा रहा था कि जेम्स वेब टेलीस्कोप वो पहली होगी जो लाइफ को ढूंढेगी। तो हमें जगह जगह, क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसमें फॉस्फीन भी है, उसमें बायोलॉजी के, कार्बन बेस्ड बायोलॉजी के सारे जो है ना वो फैक्टर्स पूरे हो रहे हैं। ये हाइशियन वर्ल्ड जिन्हें कहा जाता है। हाइशियन वर्ल्ड का मतलब क्या है कि ये नेपच्यून से थोड़ा छोटा प्लेनेट है। ठीक है, जमीन से कोई 8 गुना बड़ा है। हाँ, ठीक है, ठीक है, तो ये ना ओशन वर्ल्ड्स होती हैं, जिनमें एटमोस्फेयर में हाइड्रोजन होती है, और ऑक्सीजन भी मौजूद है मगर थोड़ी बहुत है। एटमोस्फेयर में हाइड्रोजन होती है और पानी का ओशन होता है, तो जिंदगी उसमें भी पैदा हो सकती है। हुँ, तो ऐसा हो सकता है कि वहां पे जिंदगी हो। तो उस सिस्टम में तो वैसे ही को 5 प्लैनेट जो है ना वो हैबिटेबल जोन के अंदर है। ठीक है, और ये कैम्ब्रिज के साइंटिस्ट ने ये कहा कि इधर पॉसिबली लाइफ है। तो ऐसा भी नहीं है कि किसी ऐसी जगह से आ रही है कि कोई ऐसे ही साबित करने के चक्कर में उनकी लाइफ है। ठीक है, ये लोग वाकई सीरियस लोग हैं जिन्होंने ये कहा है। मगर फिर भी वो अभी भी कह रहे हैं कि विद कॉशन। तो अगर फर्ज करें कि ये जो सारे हर वक्त लगे रहते हैं वो जी जमीन पे बायोजेनेसिस कैसे हो गया, अब वो हमसे इतना दूर है कि वहां से लाइफ, यहाँ की लाइफ उधर इन्फेक्ट भी नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि हमने कोई प्रोब भेज दिया। फर्ज करो कि जी कल को हमें कोई
वीनस पे या मार्स पे जिंदगी मिल जाती है, तो ऐसा हो भी सकता है कि हमने को प्रोब भेजा हो, उसके बाद को बैक्टीरिया चला गया हो, वहां पे जाके बैठ गया हो, ऐसा हो भी सकता है, मगर वहां पे ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है कि 100%, जैसे कि तकरीबन वो ये इधर लिखा है किसी ने ब्लू ने कि 110 लाइट ईयर्स के दूर दूर है, तो 110, 124 लाइट ईयर्स आई थिंक। हाँ, तो वो कल उधर बात तो करेंगे। हो ही नहीं सकता ना, ये इसके ऊपर पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा हुआ। ठीक है, ठीक, तो ये बातें हैं भाई, ये है सारा कुछ। मुकम्मल वीडियो देखने का शुक्रिया। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये चैनल आप लोगों की सपोर्ट से चलता है। आप मजीद सपोर्ट के लिए पेट्रियन या बाय मी अ कॉफी भी इस्तेमाल कर सकते। इन दोनों का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आपकी सपोर्ट मेरा हौसला बढ़ाती है। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया।